नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। शुभेंदु के सीएम बनते ही कोलकाता पुलिस ने एक्स पर ममता को अनफॉलो किया, मोदी शाह को किया फॉलो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बीच अब प्रशासनिक तंत्र में भी सत्ता परिवर्तन की झलक दिखाई देने लगी है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल की गतिविधियों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता पुलिस ने अपनी फॉलोइंग लिस्ट से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा दिया। उनकी जगह अब पुलिस हैंडल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फॉलो कर रहा है। मुख्यमंत्री नहीं, दोस्तों के लिए आज भी बुबाइदा हैं शुभेंदु अधिकारी, मित्रों ने बताया। अद्भुत थी याददाश्त। पश्चिम बंगाल की कमान संभालने वाले शुभेंदु अधिकारी आज भले ही सूबे के सबसे ताकतवर नेता बन गए हों, लेकिन उनके पुराने मित्रों के लिए वे आज भी वही सरल और मिलनसार बुबाइदा हैं। पूर्व मेदिनीपुर के रहने वाले शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की खबर से उनके कॉलेज के साथियों और पुराने मित्रों में जबरदस्त उत्साह है। उनके स्कूल के मित्र गोपाल कृष्ण दास ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि शुभेंदु छात्र जीवन से ही सुलझे हुए और समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाले व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। पीएम मोदी के बाद अब शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में कूच बिहार के दबंग नेता निशीथ प्रामाणिक। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार में उत्तर बंगाल का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। कूच बिहार के स्ट्रांग मैन और भाजपा के कद्दावर युवा नेता निशीथ प्रामाणिक ने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी की शुरुआती कैबिनेट में निशीथ का शामिल होना महज एक नियुक्ति नहीं, बल्कि उत्तर बंगाल की राजनीति में भाजपा की पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। निशीथ प्रामाणिक, जो कभी टीएमसी के युवा विंग के कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठने लगी आवाजें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और गुस्सा साफ दिख रहा है। उनमें से कई लोग खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं। उसी तरह कई लोग उस कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से भी नाराज हैं, जिसे उनकी पहल पर नियुक्त किया गया था। यह फर्म टीएमसी का चुनावी प्रबंधन करती है। शुभेंदु के शपथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद के अंतिम साथी माखनलाल सरकार, पीएम मोदी ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम साथी माखनलाल सरकार भी शामिल हुए। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम साथी हैं माखनलाल सरकार। एक बार राष्ट्रभक्ति गीत गाने की वजह से कांग्रेस की सरकार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने उनसे कहा कि माफी मांग लेंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के वो 5 फैसले जिस पर 24 घंटे में शुभेंदु को चलाना होगा बुलडोजर, तभी होगी मोदी की गारंटी पूरी। पश्चिम बंगाल में शनिवार को सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ भाजपा सरकार का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने अब ममता बनर्जी के उन बड़े फैसलों और योजनाओं को बदलने की चुनौती है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी और वो बीजेपी के वो 5 वादे कौन कौन हैं जिनको 24 से 48 घंटे के अंदर बीजेपी की नई सरकार को हर हालत में लागू करनी होगी। जनता की नब्ज पहचानते हैं शुभेंदु अधिकारी। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखी दिल जीत लेने वाली बात। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात करते हुए
शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व पर अटूट भरोसा जताया। पीएम मोदी ने शुभेंदु को एक ऐसा नेता बताया जो जमीन से जुदा है और बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को गहराई से समझता है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य समारोह के बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया संदेश अब तेजी से वायरल हो रहा है। शुभेंदु कैबिनेट में दिखा संघ का प्रभाव, महिला और आदिवासी के साथ मथुआ को भी जगह। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली। वही दिलीप घोष जिन्हें बंगाल भाजपा के नए उदय के नेताओं में से एक माना जाता है। आरएसएस प्रचारक से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक का उनका सफर अचानक रुक गया। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के मंच पर नजर आए दिलीप घोष को उनके पुराने मैदान में वापस लाया जा रहा है। खड़गपुर सदर से अपनी काबिलियत साबित कर चुके दिलीप अब बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। ब्रिगेड में गूंज रहा रविंद्र संगीत, मेहमानों को परोसे जाएंगे झालमुड़ी और रसगुल्ले। बंगाल में पहली बार राजभवन के बाहर सरकार का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा अध्याय जुड़ने जा रहा है जो आजादी के बाद से अब तक कभी नहीं देखा गया। राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की चहारदीवारी से बाहर निकलकर ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। शनिवार को शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह को न केवल राजनीतिक जीत बल्कि बंगाली संस्कृति के उत्सव के रूप में पेश किया जा रहा है। ब्रिगेड मैदान में रविंद्र संगीत की धुनें गूंज रही हैं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला में सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद वह मंच पर मौजूद अतिथियों से मिले। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। शुभेंदु अधिकारी के साथ यह 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इनमें शामिल हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टोटो, निशित घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद कितनी मजबूत होगी। भारत में विधानसभाओं के चुनावी नतीजे सिर्फ उन राज्यों तक ही सीमित नहीं रहते। ये आने वाले चुनावों का भाव या यूं कह लें कि वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द होगा, इसको भी एक हद तक तय कर देते हैं। बीते सप्ताह केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों में तीनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां बीजेपी ने अपने 46 साल के इतिहास में पहली बार चुनाव जीता है। ये राज्य जनसंघ, जिसे हम अब बीजेपी के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है। बंगाल में भाजपा राज। ब्रिगेड में शुभेंदु अधिकारी की शपथ के गवाह बने पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम। पश्चिम बंगाल की राजनीति ने शनिवार को रविंद्र जयंती पर नया इतिहास लिख दिया। कोलकाता के विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार भाजपा की सरकार ने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के एनडीए सरकारों के मुखिया की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के नेता आए थे। जिसने बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी की उड़ाई थी नींद, शुभेंदु अधिकारी ने उसे सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी। रिटायर आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है। सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार की यह पहली बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति मानी जा रही है, जिसे राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम समझा जा रहा है। सुब्रत गुप्ता ने हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग के विशेष पर्यवेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के संचालन और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुभेंदु अधिकारी के बंगाल का सीएम बनते ही शेख हसीना ने दी बधाई। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को शुभेंदु ने सीएम पद की शपथ ली। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है।
इस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने भी शुभेंदु को बधाई दी और उम्मीद जताई कि अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल का विकास और तेज गति से होगा। शेख हसीना के शुभेंदु को बधाई संदेश देने वाला पत्र भी सामने आया है। बंगाल के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम मंत्री नहीं, ममता बनर्जी सरकार में थे साथ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 5 अन्य विधायकों ने शपथ ली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में जिन लोगों को शपथ दिलाई गई उनमें महिला, आदिवासी और मथुआ समुदाय के लोग हैं, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। वर्ष 2021 में जब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तब मुस्लिम समाज से लोगों को 7 मंत्री बनाया गया था।